सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि अभी अपनी कोचिंग का ऐप लॉन्च हुआ है बालाजी लाइव। इस ऐप के जरिए आप YouTube चैनल की जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं। वीडियो कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम, स्पीड टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इसको आप पाएंगे कहाँ से? आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है बालाजी लाइव, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप इस ऐप का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा घन मतलब क्यूब, घनाभ क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में आज हम छोटी से छोटी बात जानेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन पे क्लिक करके उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक। जैसे दिखाई दे रहा है आपको घन। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। क्यूब एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। एक छोटे से फिगर से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये एक वर्ग है, वर्ग में भी चारों साइडें बराबर होती हैं। ऐसे हमारा आकृति एक घन, इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और आकृति तीनों बराबर होती हैं। L = B = H। L का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों इक्वल हैं, सारी साइडें इक्वल हैं। ये आकृति कैसी है? 3D आकृति है, त्रिआयामी, 3 डायमेंशन या 3 आयामी। 3D आकृति का एक छोटा सा लॉजिक ये है कि कोई भी 3D आकृति आप एक बार में पूरी नहीं देख सकते हैं। जैसे ये आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसमें फेस कितने होते हैं, मतलब जैसे इसके फेस की बात करें हम, जैसे 1, 2 और 3, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 3 क्या हैं? इसके अंदर छिपे हुए हैं। ये आपको कैसे दिखेंगे? जैसे हमने डॉटेड लाइनें बनाई हुई है, तो एक पार्ट तो ये आपका ऊपर वाला हो गया, दूसरा ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। जैसे हमने इसको नाम दे रखा है A, B, C, D, E, F, G एंड H। फेस कितने हैं? 6। पहला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा A, B, C एंड D, A, B, C एंड D। दूसरा C, D, E, F, C, D, E, F। तीसरे की बात करेंगे तो B, D, G और F, B, D, G, F। चौथा आपका है C, E, A, H, C, E, A, H। पांचवें की बात करेंगे तो A, B, H, G, A, B, H, G। छठा जो है आपका E, F, G और H, पीछे वाला। तो आपने देखा इसके फेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हैं आपके फेस। इसको हिंदी में कहते हैं फलक। एक दूसरी बात जानते हैं कि जैसे किनारे, किनारे का मतलब ये है कि ये जो आकृति आपकी बनी हुई है ये कितनी सीधी लाइनों से मिलकर बनी हुई है। तो आप देखेंगे 4 लाइनें ऊपर हैं, 4 नीचे, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो किनारे कितने हैं? 12।
फलक कितने होते हैं? 6। बात करें कोनों की, कोने मतलब कॉर्नर, कितने कोने हुए? 4 आपको ऊपर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे नीचे 5 6, ये 7 और ये 8, कोने कितने हो गए? 8। ये तो हुई नॉर्मल बातें एक किसी भी घन की। फलक कितने होंगे? 6, किनारे कितने होंगे? 12, कोने कितने होंगे? 8। ऐसे ही हमारा क्यूबाइड होता है। क्यूबाइड का मतलब क्या है? घनाभ जो कि आयत से मिलकर बनता है। इसमें क्या होते हैं, जैसे इसकी सारी साइडें सेम थी, यहाँ पर साइडें सेम नहीं है ना, यहाँ पर आपकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। ये आपका क्यूबाइड है। L ये आपकी लंबाई, चौड़ाई और ये H मतलब ऊंचाई। ये भी आपकी 3D आकृति है, घन भी 3D आकृति है, घनाभ और घन ये दोनों 3D आकृति हैं। इस आकृति को भी आप एक बार में पूरा का पूरा नहीं देख पा रहे हैं। 3 आकृति आपको दिखाई दे रही, 3 आकृति आपकी छिपी हुई हैं। जैसे इसमें हम नाम दे सकते हैं ABCD EF, ये G, ये हमने डॉटेड लाइनें खींची हुई है, तो ये क्या हो गया आपका H। तो जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ फेस कितने हैं? 6, तो किसी भी घनाभ के फेस कितने होंगे? 6 होंगे। किनारे कितने होंगे? कॉर्नर ये हमेशा कितने होंगे? 12 होंगे, मतलब सीधी लाइनें। कोने कितने होंगे? 8। ये तीनों बातें सेम हैं। 3D आकृति घन है, 3D आकृति हमारा घनाभ भी है। फलक कितने होते हैं दोनों में? 6 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं और कोने कितने होते हैं? 8 हैं। ये तीनों बातें समान हैं, बस अलग क्या है? किसी भी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती हैं, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। इतनी सी बात आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। आइए इसके आगे कुछ और जानते हैं। जैसे हम आपसे पूछें कि जैसे ये घन है और ये कोई घनाभ है, अभी घन आपका इस तरह से बना हुआ है, किसी भी घन के प्रत्येक फलक के विपरीत कितने फलक होते हैं? जैसे आपका ये फलक दिखाई दे रहा है C D E और F, हम पूछें कि इसके विपरीत में कितने फलक हैं, तो किसी भी घन के विपरीत फलक के किसी भी घन के विपरीत केवल एक फलक होता है। जैसे C D E और F, इसके अपोजिट में कौन सा है? इसके नीचे वाला, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये सामने वाला है A B C D, इसके जस्ट अपोजिट में है एक E F G और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ था अभी, ये कहाँ था? H। तो A B C D के अपोजिट में फलक कौन सा है? E F G और H। हम इस फलक की बात करें B D G और F की, तो इसके अपोजिट में कौन सा है? C E H और A। ऊपर वाला C D E और F, इसका अपोजिट कौन सा हो गया? A H B और G। सामने वाला है A B C D, इसके विपरीत कौन सा हो गया? E F G और H। तो प्रत्येक फलक का एक विपरीत फलक होता है। जैसे यहाँ पर हम पूछे कि ऊपरी फलक का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे? निचला वाला। सामने वाला का विपरीत फलक कौन सा है? तो इसके जस्ट पीछे वाला। और ये जो दाएं साइड में आपको दिख रहा है D B F और G, इसके अपोजिट में कौन सा है? A C E और H। तो प्रत्येक फलक के विपरीत एक फलक होता है। किसी भी घन को अगर हम देखेंगे तो हमें कोने कितने दिखाई देंगे? दृश्य कोने कितने होते हैं? दृश्य कोने कितने होते हैं?
7। अदृश्य कोने कितने होते हैं? 1। टोटल कोने कितने होते हैं? 8। किसी भी घन को हम देखेंगे तो कोने हमें कितने दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक कोना छिपा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अदृश्य कोना। तो अदृश्य कोने की संख्या कितनी हुई? 1। और दृश्य कोने की संख्या कितनी हुई? 7। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि किसी फलक के निकटवर्ती फलकों की संख्या कितनी होगी, कोई एक घन है जिसका कोई फलक है, उस फलक को कितने फलक और टच कर रहे हैं? टच करने का मतलब क्या है कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये फलक है, इससे कितने टच हैं? 1 2, एक इस साइड बाएं वाला 3 और इसके पीछे वाला 4। तो किसी भी फलक के निकटवर्ती फलक की संख्या 4 होती है। प्रत्येक फलक के विपरीत फलक एक फलक होता है। दृश्य कोने कितने होते हैं? 7। अदृश्य कोने कितने होते हैं? 1। किसी भी फलक के निकटवर्ती फलक की संख्या कितनी होती है? 4। जैसे बोर्ड पे आपको एक घन दिखाई दे रहा होगा, तो कोई भी घन हो, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? जो भी घन की भुजा है उसका क्यूब। ये एक बड़ा घन था जिसकी भुजा थी 4 सेंटीमीटर की। इसको मैंने क्या किया है? 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया हुआ। ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 4 सेंटीमीटर था। इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। ये 4 सेंटीमीटर का घन है, इसको हम काट रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में। तो आपसे पूछें कि कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। घन या बड़ा हो या छोटा, बड़े घन का आयतन है तो बड़े घन की भुजा का क्यूब, छोटा घन है तो छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 4, तो 4 का क्यूब। छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1। तो नंबर ऑफ जो क्यूब हैं ये कितने हो जाएंगे आप? 64। तो ये जो बड़ा घन है इससे हम 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन प्राप्त कर सकते हैं? 64। करना क्या है आपको? बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग करना है। या एक छोटी सी बात ये समझ सकते हैं आप, यहाँ से n फाइंड कर लें। n क्या होता है? बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 4। छोटे घन की कितनी? 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 का क्यूब कर देंगे हमें, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स पता हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है? जैसे ये बड़ा घन था, बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो 64 छोटे घन हैं, ये हम इस बड़े घन की कितनी बार कम से कम कटाई करके प्राप्त कर सकते हैं? कम से कम कितनी बार कटाई करने से ये हमें 64 घन मिल जाएंगे? तो आप देखिए इस फिगर में, पहली कटाई मैंने ये की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और ये 9वीं। तो कुल 9 बार काट करके हम ये 64 घन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक आसान सी ट्रिक है। जैसे कोई एक सीधी सी लाइन है, हम इसके 2 पार्ट बनाने, तो हम क्या करेंगे? इस पर एक कट करेंगे, तो ये जो लाइन है 2 पार्ट में ब्रेक होगी। अगर हम इस लाइन के 3 पार्ट करने तो हम 2 बार ब्रेक करेंगे, 4 पार्ट करने तो कितनी बार ब्रेक करेंगे? 3 बार। तो किसी भी लाइन के जितने टुकड़े होते हैं उससे एक बार कम कटाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें टुकड़े कितने बनाने हैं? 4, तो मैंने कटाई कितनी बार की? 3 बार। 1 2 3। अगर टुकड़े मुझे 2 करने थे तो हम कितनी बार करते हैं? 1 बार। टुकड़े 3 करने हैं तो हमने किया 2 बार। अगर टुकड़े हमें 100 करने हैं तो हम कटाई कितनी बार करेंगे? 99 बार। तो यहाँ से जो आपको कटाई करनी ये 3 प्रकार से करनी है। तो पहली बार में आपने ब्लेड कितनी बार चलाई?
3 बार, और ये चलेगी कितनी तरह से? 3 तरह से। तो ये 9 बार कटाई करने से आपको 64 छोटे घन मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कोई एक घन है जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर की, इसमें से आपको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने हैं। तो 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए ये जो लाइन है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इस पे आप कट कितनी बार करेंगे? 1, 2, 3 और 4। जैसे आपने 4 बार ब्लेड चलाई तो इसके टुकड़े कितने हो गए? 5। इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो कितना हो गया? 5 × 15। मतलब 15 बार कटाई करने से हमें छोटे घनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 5 का क्यूब बराबर कितने? 125। 125 घन हम 15 बार में काट के 125 घन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कटाई की संख्या है, कटाई की संख्या ये क्या है? न्यूनतम है। अधिकतम तो कई आंसर हो सकते हैं ना, लेकिन न्यूनतम आंसर क्या होगा आपका? 15। अगर छोटे घन कितने हैं? 25। न्यूनतम कटाई की संख्या होगी 9। न्यूनतम कटाई की संख्या 9, जिससे आप कितने घन प्राप्त कर सकते हैं? 64। न्यूनतम कटाई की संख्या 15, जिससे आप 125 घन प्राप्त कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको घन दिया हुआ है, एक ये बड़ा घन है, इसको क्या किया गया? इसके सारे फेस को रेड कलर से कलर कर दिया गया। रंगने के बाद जैसे इसकी साइड थी 5 सेंटीमीटर की, इसको क्या किया गया है? 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। काटा कब गया है? आपको रंगने के बाद। तो यहाँ से टोटल जो क्यूब होंगे, टोटल क्यूब कितने बनेंगे? बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका हम 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। मतलब कुल छोटे घनों की संख्या कितनी आ गई? 125। इसमें से कुछ ऐसे घन निकलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होंगी, कुछ ऐसे निकलेंगे 2 सतह रंगीन होंगी, कुछ ऐसे निकलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, कुछ ऐसे निकलेंगे जो रंगहीन होंगे। रंगहीन का मतलब ये है कि उसमें कलर नहीं होगा। 4 सतह रंगीन। तो ये 5 पॉइंट समझते हैं सीक्वेंस से। जैसे दिया आपको एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन का मतलब कि ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? जैसे ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैंने इसमें क्या किया? सारी लाइनें मिला दी। लिखा हुआ है एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन आपको मिलते कहाँ पर है? फेस पे। ये कहाँ पर मिलेंगे? फलक या फेस पे। 2 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगे आपको? ये जो लाइन है, इन लाइनों पे मिलेंगे। 2 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगे? किनारे पर। 3 सतह रंगीन कहाँ मिलेंगे? ये जो कोने हैं, यहाँ पे 3 सतह कहाँ मिलेंगे? कोने पर। फिर लिखा है रंगहीन। ये कहाँ मिलेंगे? जब आप इस घन के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ये जो रंगहीन है ये कहाँ से निकल के आएंगे? अंदर से, अंदर केंद्र में। और ये जो मैंने लिखा हुआ है 4 सतह रंगीन, तो किसी भी घन को रंगने के बाद अगर काटा जा रहा है तो उसकी मैक्सिमम 3 सतह रंगीन हो सकती, 3 से ज़्यादा सतह रंगीन नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। मतलब इस तरह का कोई भी घन इस बड़े घन के अंदर से हमको नहीं मिलेगा। तो इसका एक फार्मूला है, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? फेस पर। फेस कितने होते हैं? 6। n-2 का होल स्क्वायर। n क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। ये कहाँ मिलते हैं आपको? लिखा हुआ है किनारे। किनारे कितने होते हैं? 12, तो मैंने लिखा 12।
इंटू n-2। 3 सतह रंगीन, ये कहाँ पर मिलेंगे? कोने पर। किसी भी घन को रंगने के बाद अगर काटा जा रहा है तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 8 होगी। उसके बाद है रंगहीन। रंगहीन का मतलब ये है कि ऐसे घन जिसकी किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं है, तो ये मिलेंगे कहाँ पर? अंदर, केंद्र में। इसका फार्मूला क्या है? n-2 का होल क्यूब। तो टोटल ये 5 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था, जिसको हमने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरह से टोटल घन कितने मिले हमें? 125। ये 125 घन इन 4 कैटेगरी में डिवाइड है। 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगहीन। जैसे यहाँ से हम निकालना चाहें कि 1 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू n की वैल्यू क्या है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो n की वैल्यू कितनी होगी? बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा 1। तो कितनी की? 5 बटे 1 मतलब कितना? 5। 5 से मैंने 2 घटाया, कितना बचा? 3। तो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6 गुणे 9 बराबर कितना? 54। तो 1 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई? 54। फिर लिखा है 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या, तो इसका फार्मूला क्या है? 12। n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 कितना? 3। तो 12 3 36। 3 सतह रंगीन हमेशा 8। रंगहीन n-2, n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 कितना? 3। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। तो टोटल घन कितने थे? 125। इस बड़े घन में छोटे घन निकलेंगे 125, जो ये 4 प्रकार के हैं। 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगीन। इनको जब हम काउंट करेंगे, पहला 1 सतह रंगीन 54, 2 सतह रंगीन 36, 3 सतह रंगीन 8 और 4 सतह रंगीन 27। 54 और 36 कितना हो गया? 60 30 90, 90 8 98, 98 7 105, 20 कितना? 125। तो इस बड़े घन से छोटे घन कितने निकले थे? 125, जो कि ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है। 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगीन। सबको मैंने काउंट किया तो कितना आ गया? 125। तो अभी हम लोगों ने समझा घन। आइए इसके बाद समझते हैं घनाभ। जैसे घनाभ दिया है आपको, घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती। लंबाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम घनाभ का आयतन निकालें, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई कितनी है? 3, ऊंचाई कितनी है? 4। तो आयतन कितना हो गया? 5 से 15 चौके 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसमें से क्या किया है कि 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटे गए हैं। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कुल छोटे घनों की संख्या, ये क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है? 60। घन का आयतन, छोटे घन की भुजा कितनी? 1, तो 1 का क्यूब कितना? 1। तो कुल छोटे घन कितने निकलेंगे? 60। इसमें भी अगर हम इसको कलर कर दें किसी भी एक पर्टिकुलर कलर से, और उसके बाद क्या किया जाए? इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तो इसमें से भी घन निकलेंगे। 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन और रंगहीन। ये आपको अभी हमने घन में बताया कि 1 सतह रंगीन कहाँ मिलते हैं? फेस पर। 2 सतह रंगीन मिलते हैं आपको किनारे पर। 3 सतह रंगीन मिलते हैं आपको कोने पर। और जो रंगहीन होते हैं वो मिलते हैं आपको सेंटर में, मतलब केंद्र में, अंदर की ओर। तो इसका एक बहुत ही सुंदर सा और इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखिए। जैसे 1 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन का मतलब ये है कि फेस पे मिलेंगे। फेस कितने होते हैं? टोटल 6। तो इसमें हम क्या करते हैं? नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ये क्या है आपका? जैसे 1 सतह रंगीन है तो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5।
तो मैं एक यहाँ पर कोडवर्ड लिखूँगा जिसको आपको समझना है। 1 2 3 4 5 मतलब एक सतह रंगीन का बताना है। ये हुआ आपका 2 NL माइनस 2 NB माइनस 2। NL और NB क्या है? NL का मतलब ये है कि जो लंबाई में कितने ब्लॉक बने, 1 2 3 4 5, तो NL की वैल्यू कितनी हो गई? 5। B का मतलब होता है चौड़ाई, तो हमें देखना है कि चौड़ाई में कितने ब्लॉक बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, तो यहाँ से NB की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस 2 LB, फिर यहाँ पे क्या होगा? NB माइनस 2 NH माइनस 2, फिर प्लस 2 NH माइनस 2 और NL माइनस 2। तो एक सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या का फार्मूला क्या हुआ? 2 ब्रैकेट में NL माइनस 2 ब्रैकेट में NB माइनस 2 प्लस 2 NB माइनस 2 इंटू NH माइनस 2 प्लस 2 NH माइनस 2 इंटू NL माइनस 2। यहीं से अगर हमें दो सतह रंगीन फार्मूला बताएं, दो सतह रंगीन। दो सतह रंगीन आपको कहाँ मिलते हैं? किनारों पर मिलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हुआ आपका? 4 NL माइनस 2 प्लस 4 इंटू NB माइनस 2 प्लस 4 इंटू NH माइनस 2। तीन सतह रंगीन हमेशा कितने? 8। रंगहीन इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? NL माइनस 2 NB माइनस 2 और NH माइनस 2। तो यहाँ से टोटल छोटे घन निकले कितने थे? 60। हमने इसको क्या किया है? एक लाल रंग से रंग दिया है। रंगने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों के रूप में इसको काटा गया है। यहाँ से एक सतह रंगीन कितने निकलेंगे? ये लिखा 2। NL की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। NB की वैल्यू कितनी है? 3। 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। फिर प्लस 2। NB की वैल्यू कितनी है? 3। 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। फिर इनटू NH की वैल्यू कितनी है? 4। 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। फिर प्लस 2। NH की वैल्यू कितनी है? 4। 4 माइनस 2 2। फिर NL की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। तो यहाँ से हुआ कितना? 2 3 6। फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 12। तो टोटल एक सतह रंगीन कितने हो गए? 12 6 18 और 4 22। एक सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 22। दो सतह रंगीन हमें निकालना है, तो जैसे 4 4 हमको हर जगह दिख रहा है, तो मैंने क्या किया? 4 कॉमन ले लिया। NL की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। NB की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। और NH की वैल्यू कितनी है? 4। 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। तो 3 1 4 2 6 6 गुणे 6 गुणे 4 कितना हो गया? 24। 3 1 4 2 6 6 गुणे 4 कितना हो गया? 24। तो एक सतह रंगीन 22, दो सतह रंगीन कितने? 24। तीन सतह रंगीन कितने हुए? 8। और रंगहीन NL की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। NB की वैल्यू 3। 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। NH की वैल्यू कितनी? 4। 4 माइनस 2 कितना हुआ? 2। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। टोटल घन आपके पास थे कितने? 60। तो आप इनको काउंट करोगे तो आपको फिर से 60 मिलेंगे। 22 प्लस 24 प्लस 8 और प्लस 6, तो कितना हुआ? 8 6 14 4 18 2 कितना? 20। कैरी कितना? 2 2 2 4 2 6। तो टोटल कितने आ गए? 60। टोटल थे भी 60। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हुए, एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन और रंगीन। इस तरह से आज हमने अपना टॉपिक क्यूब एंड क्यूबाइड पूरी तरह से कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर सच में आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इससे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में ही कि बालाजी लाइव का एक ऐप है, बालाजी लाइव। इस ऐप को भी आप
डाउनलोड करना ना भूलें। ये जो वीडियो यहाँ पर अपलोड होती हैं यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ इस बालाजी लाइव ऐप पर भी आपको इसका लिंक मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।